के एजुअप चैनल सूरज के एजुअप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टीडीएस फाइल करना सीखेंगे। ठीक है, टैली में टीडीएस को कैसे फाइल करते हैं। टीडीएस कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले टीडीएस फाइल कौन कर सकता है, ये चीज आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए, ऑफिस रेंट कभी भी टीडीएस होता है। टीडीएस जो फाइल होता है ऑफिस रेंट या कोई भी चीज का रेंट हम लोग जब पे करते हैं तो ही टीडीएस लगता है। ठीक है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले टीडीएस को जानेंगे, टीडीएस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट के से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नाम टीडीएस रख रहे हैं, जी सर। झारखंड। फिर यहाँ पे पिन कोड डालना, डालिए। हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जीएसटी को नो करना है। ठीक है, जी सर। और यहाँ पे टीडीएस आपको दिख रहा होगा, इसे यस करना है। जैसे ही आप टीडीएस को यस करोगे, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछ रहा है। आप कंपनी का 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, वो 10 डिजिट का होता है। मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पे आपको सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल यस करना है। ठीक है, अब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स यानी कि जो जो टीडीएस फाइल करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका ऑफिस रेंट है। ठीक है, ये बिल्डिंग में हम ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो मान के चलिए इसका रेंट 50,000 है। ठीक है, तो वही 50,000 में हम सरकार को कितना देंगे? 10% देंगे टीडीएस। ठीक है, तो 50 का कितना हो गया? 10%, 5,000। तो 5,000 टीडीएस हमको कटवाना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के पैसा जो हम जिसे मतलब ये बिल्डिंग जिनका है उनको कितना जाएगा? 45,000 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स डाल रहा है, यानी जिस कंपनी में काम कीजिएगा वो टीडीएस कर रहा होगा। मान के चलिए वो किसी पोस्ट पे होगा, उसको जिम्मेवारी देगा, क्योंकि जो आप कंपनी में मतलब मान के चलिए काम कर रहे हैं तो कोई भी नहीं ना कर सकता है उसको। उसके लिए कोई पोस्ट होगा, तो उसका हम कोई पोस्ट मान के चलिए, या तो डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा। तो हम आपका नाम ले रहे हैं, रोशन सुनील कुमार आपके पापा का नाम है। ठीक है, डेजिग्नेशन आपका क्या है? मान के चलिए मैनेजर है। ठीक है, पैन आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फ्लैट नंबर आप अपना डालो। नेम ऑफ द प्राइमेस और बिल्डिंग क्या होगा? सर सर वीडियो बंद हो गई। वीडियो बंद हो गया? नहीं नहीं, चल रहा है, चल तो रहा है जी। क्या देखते हो तुम? पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, नेम ऑफ द प्रेमिसेस और बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग का कोई नाम होगा, मान के चलिए गुप्ता कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब उसके बाद रोड स्ट्रीट लाइन आप डाल सकते हो, क्या है? ठीक है, एरिया लोकेशन आप डाल दीजिए, टाउन डिस्ट्रिक्ट धनबाद। ठीक है, झारखंड। पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है, स्टडी कोड आपका धनबाद का 0326 है। ठीक है, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद फिर कंट्रोल ए करके यस कर लीजिए, फिर कंट्रोल ए यस। सबसे पहले क्रिएट में आना है। एक लेजर, हम लोग 3 लेजर बनाएंगे। सबसे पहले टीडीएस ऑन रेंट, जैसा कि आपको पता है टीडीएस कहाँ पे लगता है? रेंट पे लगता है। जी सर। टीडीएस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आपको टीडीएस लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट में अल्ट प्लस सी करके टीडीएस ऑन रेंट बनाना है। सेक्शन 194I 94I। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको 10% देना है टीडीएस। ठीक है, जी सर। एक्सेप्ट जी सर। कर लिए। टीडीएस ऑन रेंट हो गया। जी अब सर। फिर आपको ऑफिस रेंट पे करना है। ऑफिस रेंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस गया। ठीक है, जी सर। नॉट एप्लीकेबल। टीडीएस एप्लीकेबल है जी, बिल्कुल एप्लीकेबल है ऑफिस रेंट में। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? टीडीएस ऑन रेंट। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो, एक्सेप्ट कर लिए। टीडीएस रेंट ऑफिस रेंट हो गया। अब क्या बचा जिसे हम पेमेंट करेंगे? मान के चलिए कोई XYZ ये बिल्डिंग का मालिक है। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, इस टीडीएस एप्लीकेबल, यस। ठीक है, डिडक्टिव टाइप क्या होगा? इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट, ये याद रखिएगा। डिडक्टिव टाइप क्या होगा? इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट। ठीक है, जी सर। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसे भी यस रखना है। ठीक है, पैन आईटी नंबर अगर डालना है डाल दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट। क्या क्या हम लोग कर चुके हैं? टीडीएस ऑन रेंट, ऑफिस रेंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स।
जो आपका जिसको हम लोग पेमेंट करना है। तो मान के चलिए हम लोग पेमेंट किस तरह करेंगे, पेमेंट में जा करके, बट हमको टीडीएस फाइल करना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री का क्या शॉर्ट की है, F7। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए हमको रेफरेंस नंबर डालना होगा। उसके बाद डेबिट, डेबिट क्या जाएगा, ऑफिस रेंट कितना, 50,000। ठीक है, ऑफिस रेंट है सर। हाँ क्यों नहीं, ऑफिस रेंट। क्रेडिट जाएगा किसे, किसे जाएगा, टीडीएस। नहीं, ऑफिस रेंट आप दोगे मान के चलिए, तो किसे दोगे, जो मालिक है, XYZ। न्यू रेफरेंस कितना गया, 50,000। ठीक है, न्यू रेफरेंस गया। टीडीएस देखिए आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है सर जी। जी सर। जी, तो एंड ऑफ लिस्ट किए, फिर यहाँ पे आपका आया, फिर यहाँ पे ऑफिस रेंट, टीडीएस ऑन रेंट अब डालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्या हो गया, 50,000 हमारा क्या था, ऑफिस रेंट था। अब मेरे को 50,000 मिला, नहीं मिला, क्यों, क्योंकि पहले में तो 50,000 दिखा रहा है, लेकिन दूसरे में क्या दिखा रहा है, 5,000 कट चुका है। तो टोटल मेरे बैंक में कितना, मतलब जो मालिक है उसके बैंक में कितना जाएगा, 45,000 रुपया। तो यहाँ पे मैंने टीडीएस कटवा दिया। ठीक है, अब कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब आप कर सकते हो क्या, पेमेंट। तो पेमेंट का आप इनवॉइस नंबर ले लिए, उसके बाद क्या करोगे, अब आप ऑफिस रेंट दोगे, नहीं सर, ऑफिस रेंट तो दे दिया। हाँ, अब पेमेंट जाएगा, पेमेंट जाएगा। तो न्यू रेफरेंस होगा या अगेंस्ट रेफरेंस होगा या एडवांस या ऑन अकाउंट, बोलो जल्दी बोलो। ऑन अकाउंट कैसे होगा जी, ऑन अकाउंट कैसे होगा, ये तो डायरेक्टली अमाउंट पे आ रहा है ना। अगेंस्ट रेफरेंस में होगा, रीजन क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जनरल एंट्री कर चुका है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब जो मेरा इनवॉइस नंबर था वहां पे रेफरेंस नंबर, वही इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा 45,000 रुपया डेबिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब क्रेडिट किस में हुआ, हम कैश में दिए, या तो आप कैश में भी दे सकते हो या तो बैंक में भी। तो बैंक का तो आपको नियम पता है, यहाँ पे Alt+C करके एक SBI का बैंक बना लीजिए, और अंडर में क्या होगा, बैंक अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर, नहीं सर, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी डाल सकते हो आप, जो मतलब नाम होगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, IFSC कोड, इस तरह करते हुए सारा फुलफिल करके फिर कंट्रोल ए करके आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कैश में दे रहा हूँ उसे 45,000 रुपया। ठीक है जी सर। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, काम हो गया। ये आपका टीडीएस का क्लास समाप्त हो चुका है। आपका देखिए टीडीएस हो चुका है, आपको टीसीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, टीसीएस और सेस दोनों एक टॉपिक था, मतलब एक चैप्टर है, बट सेस जो है 22 सितंबर 2025 से आपका सेस का जो था वो खत्म हो चुका है। तो आपके लिए जो काम का चीज है मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, और आप लोग को समझ में आया, जी सर। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ये चैनल को। आप लोग के लिए ये जेन्युइन वीडियो बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिन किन्हीं को भी दिक्कत होगा वो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 6299331779 पे। ठीक है, और डाउट चैनल भी है, और आपका मेरा खुद का आपका व्हाट्सएप चैनल है, कृपया करके आप लोग वहां पे जा करके ज्वाइन होइए। थैंक यू सो मच।